हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 7.4 की यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम आपसे बोले थे कि यहाँ पर ये जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जैसे इसके पहले आपने सॉल्व किया, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जिस टाइप से आपने सॉल्व किया था उस टाइप से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करना होगा। पूर्ण वर्ग फ्रेंड्स अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा, या फिर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर अभी आप इसको सीख जाएंगे। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उसी का यूज कर कर हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। जब आपको फ्रेंड्स इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, ये हो गया। लिखेंगे डी एक्स अपॉन, ये 9x² लिखा है, यहाँ पर +6x है +5, ये लिखा है इतना। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं ये समझिए। तो जो यहाँ पर x² है, यहाँ पर ये जितना भी गुणांक रहेगा उसे हमें 1 बनाना है। मतलब कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। जो 9 इसमें दिख रहा है यहाँ पर 9 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 दिख रहा है। अगर पहले से मान लेते हैं इसमें x और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले इसको यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको 1 बनाने के लिए हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² इसमें नहीं था तो इसमें हम भाग कर देंगे, ये हो गया +5/9, ये इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या बन चुका है, ये आपका कांस्टेंट बन चुका है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे तो 1/9 dx अपॉन, ये देखिए x² प्लस, इसको अगर यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 त्रिका 9, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर 5/9, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/9 dx अपॉन, तो यहाँ पर देखिए x² है और यहाँ पर +2x/3 +5/9। हम इसमें क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने में, सबसे पहले इसको हम एक, इसका गुणांक 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 हो चुका है, यहाँ से हमने बना लिया है। अब इसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पर बीच में होता है, जो यक्स का गुणांक होता है उसका आधे का वर्ग एक बार जोड़ देते हैं, एक बार माइनस करते हैं। आधे का वर्ग मतलब ये जितना भी दिया गया है, यहाँ आप समझ लीजिए जितना यहाँ पर 2/3 दिया गया है, इसका हम हाफ करेंगे तो 1/2 कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 1/3, तो इसका वर्ग जो आएगा एक बार हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक बार यहाँ पर माइनस कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जितना लिखा है उतना ही लिखा है, एक बार जोड़ें एक बार माइनस किए तो बराबर हो गया। लेकिन इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको साइड में पहले कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये इतना हो गया तो लिखेंगे 1/9। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5/9 और ये जो इतना यहाँ पर लिखा है, इसमें एक आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए x² 2x/3 और यहाँ पर 1/3, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका a प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, x² 2x/3 और ये जो लिखा है एक प्रकार से देखें तो ये a² लिखा है और यहाँ पर ये b² ये लिखा है 2ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये इतना आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर 5/9 और इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। ये इतना यहाँ पर हो गया।
एक स्टेप यहाँ पर हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/9 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। लिखा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये इतना लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 4/9। इसको 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/2/3 क्या होल स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो फार्मूला बन चुका है। क्या बना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1/x² प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 1/8 tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं 9। 1/a, तो 1/a, ए क्या है यहाँ पर, ये है 2/3, तो 2/3 हो गया। tan इनवर्स यक्स क्या है, ये पूरा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस 3। एक मिनट फ्रेंड्स, यक्स प्लस 1/3, ये इतना हो गया। tan इनवर्स यक्स/a कितना है 2/3, ये इतना हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और आप लोग इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। इससे आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दीजिए यहीं पर, नहीं तो इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे इसको लिख लीजिए 3/2, ये हो गया। लिखेंगे tan इनवर्स, अब इसमें देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए बटे में 2/3 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस सी, देखिए 3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है 3x प्लस 1/2, ये हो गया प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई भी अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टाइप से बनेंगे और उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है सभी क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे dx बटे में क्या है, यहाँ पर रूट लगाए तो रूट लगा देंगे। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये जो माइनस है इसको प्लस करने के लिए हम माइनस को यहाँ पर पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इतना हो गया। इसको जब इतना आपने सॉल्व कर लिया है, अब इसको यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे dx अपॉन में रूट है तो रूट लगा दीजिए, माइनस लगाए तो माइनस लगा रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर जैसे भी लिखा है लिखा रहने दीजिए, ये जैसे भी लिखा है सभी को आपको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर हम आपसे क्या बताएं कि यक्स का गुणा, सबसे पहले इसमें देखते हैं ये एक है कि नहीं। यहाँ पर आ गया एक, तो यहाँ पर आप देखिए 6x है, मतलब यक्स के गुणांक में क्या है, जो भी संख्या होगी उसका हम आधा करेंगे। तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसका एक बार वर्ग हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक बार वर्ग हम क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ये इतना हो गया यहाँ पर, ये पूरे का यहाँ पर लगा दीजिए। अब इतना ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे अब dx अपॉन, कुछ इस टाइप से आपको लिखना है, माइनस यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, और यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो हम माइनस का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर हम प्लस का फार्मूला लगाएंगे। तो जो एक बार जोड़े हैं तो यहाँ पर ये हो गया a, और यहाँ पर प्लस बी, और यहाँ पर ये 2ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या ये समझिए। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं a प्लस बी, एक मिनट इसको इस टाइप से लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर ये -7, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर -9, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं dx अपॉन रूट में माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 9 7 16 -16, ये इतना हो गया। इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे वाले स्टेप में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो लिखेंगे dx अपॉन रूट में
माइनस। अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा-सा समझना है, ये माइनस यहाँ पर लगा है, तो यहाँ तो माइनस इसको रखेंगे नहीं, इसको यहाँ पर गुणा कर दीजिए माइनस। तो ये माइनस इसमें गुणा होगा तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पर लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर x प्लस 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से। अब इसको तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं क्योंकि ये अब आपको फार्मूला यहाँ पर मिल चुका है। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पर, इसको पहले हम फार्मूला ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में मिलता है, तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये इसी रूप में लिखा है, a के स्थान पर 4 है, x के स्थान पर x प्लस 3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साइन इनवर्स यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो है यक्स प्लस 3, ए के स्थान पर 4, ये इतना हो गया प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन जो दिया गया है उसको बनाने में टाइम लगता है। जब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से हम फार्मूला लगा सकते हैं, तो वहीं आप फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला लगाना एकदम इजी है, केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फार्मूले के रूप में बनाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। यहाँ पर x-1 दिया गया है और यहाँ पर x-2। यहाँ पर देखिए रूट भी लगा है, तो रूट लगा है उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन dx अपॉन रूट है तो रूट लगाएंगे, इसको गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो -x और यहाँ पर +2 हो जाएगा। ये इतना हुआ। थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर -3x + 2, ये इस रूप में आ चुका है। अब जो हम करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो यहाँ पर बना लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर -3x + 2। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक बनाना है, इसमें पहले से ही इसलिए नहीं बना रहे हैं ये आपको, लेकिन ध्यान देना है। ये इतना हो गया। इसका हम क्या करते हैं, आधे का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे +3/2 हो जाएगा इसका आधा। तो यहाँ पर इसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार इसका वर्ग हम माइनस कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं या a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा है, आप कहेंगे यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन, लिखेंगे यक्स माइनस, और यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर लिखा है प्लस, तो प्लस लिख लीजिए। बचा क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 और यहाँ पर माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 त्रिक 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। रूट लगा है तो रूट लगा दीजिए पहले से, ये हो गया। थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन, यहाँ पर x -3/2। अब इसको हमें नहीं सॉल्व करना है, इतने पर ही इसको रखना है। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 मतलब कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा रहने दीजिए। ये फार्मूला आपका बन चुका है। कौन सा फार्मूला है, क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला तो है नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर पहले आ गया है और ये बाद में आया है। रूट लगा है, 1/2a वाला तो फार्मूला लगेगा नहीं, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर एक बार हम फार्मूला लिखते हैं पहले। तो लिखेंगे यहाँ पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब रूट लगा रहे तो यहाँ पर रूट लगा है, इसका मतलब 1/2a वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे, लॉग लिखेंगे यक्स प्लस जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार,
इसी टाइप से सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला खुद ही याद हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। ये इतना हो गया। तो लिखेंगे लॉग एक्स, यहाँ पर एक्स कितना है, ये है, तो एक्स माइनस 3/2, ये इतना हो गया। इसको ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। लिखेंगे प्लस जो भी लिखा है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप यहीं पर आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आप सॉल्व कर कर यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आप सॉल्व क्या करेंगे, इसमें इतना इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2, ये इतना हो गया प्लस ये जो लिखा है यहाँ पर इतना, ये क्या लिखा है क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ये जो इतना यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर ये इतना लिखा है, ये जो ऊपर क्वेश्चन में हम नोट किए थे वही लिखा है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं x-1 और यहाँ पर लिखेंगे x-2, ये हो गया प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको आंसर मान लीजिए चाहे इसको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1/√8 + 3x - x² dx। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया था जब यहाँ पर माइनस था। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे dx/, रूट लगा है, इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे। तो माइनस देखिए यहाँ पर हम लिख कर इसको माइनस यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है, माइनस रूट से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x², ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 8 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा जब कॉमन लेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन चुका है। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करिए। तो लिखेंगे dx/रूट, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखा रहने दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 8, ये इतना हो गया। इसमें क्या करते हैं, एक बार इसका आधा जोड़ देते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3/2 इसका स्क्वायर माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन गया है। तो लिखेंगे dx/रूट माइनस यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर ये क्या आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस में है तो लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। एक मिनट में यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है ना। तो यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा क्या, -8, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इतना हो गया। लिखेंगे dx/, रूट में ये जो माइनस यहाँ पर लिखा है अभी लिखा रहने दीजिए इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे x-3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, -32 और यहाँ पर -9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 32 और 9 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर -41, और यहाँ पर -41 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं स्क्वायर, -41 को रूट में लिख कर इसका स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे dx/, रूट में इसको, अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है इसको अंदर गुणा करिए तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा। ये पहले इसको लिख देंगे क्योंकि ये माइनस में है, इससे माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √41/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे -x-3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन चुका है। 1/√a² माइनस x² के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर जब ये कुछ इस टाइप से लिखा होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक बार इसको फार्मूला हम लिखेंगे dx/a² माइनस x², वो भी रूट में। तो इसका फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स x/a हो जाएगा प्लस सी। तो इसी को आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स क्या है, ये पूरा है। तो यहाँ पर लिखेंगे x-3/2 अपॉन a कितना है, √41/2 प्लस सी। थोड़ा सा आगे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 2x-3 हो जाएगा, 2x-3/2 इतना हो गया, और यहाँ पर √41/2
बाई टू हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। फाइनल आंसर अब आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर 2x माइनस 3, ये कैंसिल हो चुका था, तो यहाँ पर √41 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहीं पर आप आंसर लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक ही पेज का आंसर था। अगर इसको थोड़ा और शॉर्ट में सॉल्व करते तो फ्रेंड्स ये आधे पेज में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन हो सकता है उसमें ना समझ में आता। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिटेल से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप इसमें एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, dx अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ पर दिया गया है x माइनस बी। तो यहाँ पर ए बी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर ए के स्थान पर 2 3 और बी के स्थान पर 4 5 कोई भी संख्या दे दिया जा सकता है। इस टाइप से जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिस पैटर्न से आप सॉल्व किए हैं उसी पैटर्न से आपको इसको भी सॉल्व करना है। इसमें 2 3 नंबर ऐसे न देकर यहाँ पर ए बी मान लिया गया है। तो उससे क्या मतलब है, पैटर्न तो हमारा सेम ही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, रूट इसमें लगा है, तो इसको हम रूट पहले लगा लेते हैं। ये हो गया इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे dx अपॉन रूट, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें हो जाएगा माइनस बी एक्स, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, और आगे इसको गुणा करिए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन गया है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर कर लिखेंगे। तो लिखेंगे dx अपॉन रूट है तो रूट लिखा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ पर माइनस एक्स को क्या आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे ले सकते हैं माइनस एक्स को कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए प्लस बी एक्स, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। लिखेंगे प्लस ए बी, तो यही तो यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर माइनस एक्स को कॉमन लिए हैं, तो ए प्लस बी बचा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे इतना, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप से लिखें, प्लस ए बी है तो ए बी, क्योंकि यहाँ पर 2x इस रूप में, 2x 3x इस रूप में लिखा होता है, तो इसीलिए हम इसको इस रूप में। x को आप पहले भी यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन लेकर, चाहे आप यहाँ पर लिखिए चाहे यहाँ पर, है तो गुणे में ही। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन चुका है। जब इस टाइप से यहाँ पर बन गया है, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dx, यहाँ पर जो भी लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये इतना हो गया। ये जितना भी यहाँ पर लिखा है इसका आधा करेंगे, मतलब कि ए प्लस बी को आधा करेंगे, मतलब इसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे और पूरे का रूट लगा दीजिए। ये यहाँ पर ये बन चुका है। तो लिखेंगे यहाँ पर dx, पैटर्न फ्रेंड्स आपको सेम रखना है, उसको नहीं भूलना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखना होगा। इसमें क्या है, ये माइनस में है, मतलब यहाँ पर एक्स किस में है, माइनस में है। तो इसका मतलब हम a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ये एक्स लिखा है, माइनस लिखेंगे, ये क्या है आपका b है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बाई टू, ये इतना हो गया, लिखेंगे होल स्क्वायर। ये इतना हो गया, बचा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा आपका ए बी बच गया, और यहाँ पर ये इतना बचा है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह 4 हो गया। समझ में आया इतना, यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है dx अपॉन में रूट, ये जो लिखा है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। लिखेंगे प्लस, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4ab हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2ab, ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है, तो बटे में ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे dx
जब आपको समझ में आ जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप फास्ट तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो -a+b/2 ये इतना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे ये जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2ab बचेगा, यहाँ पर -a², यहाँ पर -b² बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो, यहाँ पर रूट लगा दीजिए, ये पूरे का रूट हो गया। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे dx x -a+b/2 का होल स्क्वायर। इसको फ्रेंड्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें से क्या करिए, माइनस कॉमन लीजिए। तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा इसमें। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो इसको 2 लिख दीजिए, इस पूरे का आप स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बन चुका है। तो ये फार्मूला आपका कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे x² - a² का है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन रूट में x² - a² क्या होता है, रूट में रहेगा तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस रूट x² - a², ये हो गया प्लस c। कुछ इस टाइप से यहाँ पर फार्मूला लगेगा, ये इतना हो गया। तो इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग, यक्स के स्थान पर क्या है, ये लिखा है, तो ये इसी को लिख दीजिए x -a+b/2, ये इतना हो गया। लिखेंगे प्लस रूट में जो भी है उसको आप लिख दीजिए, रूट में क्या है, ये पूरा दिया गया है, तो पूरे को लिखिए x -a+b/2 का होल स्क्वायर माइनस a-b/2 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप से आपको लिख देना है प्लस सी। यहीं पर आप आंसर लिख दीजिए। नहीं तो ये क्या लिखा है, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ये जो यहाँ पर लिखा है, जो आपने क्वेश्चन को नोट किया था, ये वही लिखा है x -a x -b। तो यहाँ पर आप x -a और यहाँ पर x -b मतलब गुणे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको यहीं पर हम रहने देते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है 4x + 1 2x² + 1x - 3। यहाँ पर 2x² + x - 3 कुछ इस टाइप से, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम फ्रेंड्स आपको पूरा फोकस क्या कहाँ पर रखना है, क्वेश्चन पर रखना है कि क्वेश्चन को पहले आपको क्या होगा, यहाँ पर कुछ समझना होगा। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना होता है, ये समझिए। अगर यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पर ये इस टाइप से होता, तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाते और इसको हम सॉल्व करते। लेकिन जब यहाँ से ये आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है इजी तरीके से, तो यहाँ पर हम क्यों यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व करें। तो अगर आप यहाँ पर ये जो इतना देख रहे हैं इसका अवकलन करेंगे तो क्या इतना आएगा, आप कहेंगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसमें 2 आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, तो यहाँ पर ये हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x + 1 dx अपॉन रूट 2x² + x - 3। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स माना 2x² + x - 3 = यहाँ पर t हो जाएगा। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 4x + 1 ये हो गया dx = यहाँ पर dt। इसके स्थान पर हम dt रखेंगे तो लिखेंगे dt। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, रूट t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1/2 यहाँ पर लिखेंगे dt। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रहने देते हैं इसको, +1 करेंगे तो यहाँ पर t की पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिलाकर ये इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। तो लिखेंगे 2, t के स्थान पर क्या है, ये है, तो लिखेंगे 2x² + x - 3 + c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है x + 2 और यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर x² - 1, वो भी यहाँ पर रूट में दिया गया है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे
तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन को मानेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। किसी न किसी तरीके से तो एक्स को हम यहाँ पर हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर +2 दिया गया है। अगर ये ना दिया गया होता तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हमें अलग अलग लिखना होगा। एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, टू है तो यहाँ पर टू लिखिए, वन अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर डी एक्स। ये कुछ इस टाइप से हो गया। तो इसको आप मान भी सकते हैं। आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर टी, इसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी टी, यहाँ पर एक्स डी एक्स है तो केवल एक्स डी उसको रखिए, जो बचता है उसको इस साइड भेजिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं, तो एक्स डी एक्स के स्थान पर हम इसको रखेंगे डी टी, रूट के स्थान पर क्या रखेंगे, टी। ये हो गया। और इसको देखिए यहाँ पर +2 वन अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको यहाँ पर आपको फार्मूला ये दिख रहा होगा, इसको डायरेक्ट हम फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ये रूट टी लिखा है तो ये टी यहाँ पर टी की पावर -1/2 हो जाएगा, और उसके बाद +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट टी हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 -1/2 +1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे +2, ये फार्मूला क्या आप बता सकते हैं कौन सा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी लिखा है उसको लिख दीजिए, प्लस से ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टी हो जाएगा +2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिया गया है 5x माइनस टू अपान वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। अगर यहाँ पर आपको देखकर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इसको फ्रेंड्स आप इस टाइप से लिख लीजिए, 5x माइनस टू अपॉन यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये कुछ इस टाइप से इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है, ये जैसे अभी तक आपने सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन फ्रेंड्स उस टाइप से सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले कारण समझ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5x माइनस टू दिया गया है और यहाँ पर 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, यहीं से इसको समझते हैं। 3x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन दिया गया है। तो इसको अगर आप यहाँ पर इसको मान लेते हैं t के बराबर, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 6x। यहाँ पर क्या दिया गया है, 5x। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम अलग कर लें इतने को, और यहाँ पर -2 को अलग करके इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 5x है और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, जो कि इसका अवकलन करेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है यहाँ पर -2 है, यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर तो +2 होगा, यहाँ पर लेकिन -2 दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप चेक करने यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट अवकलन नहीं कर, सॉरी फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप समाकलन इसमें नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फार्मूला है, इसके लिए आपको फार्मूले को याद करना होगा। याद करने का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इसमें 5-6 क्वेश्चन इस टाइप से मान लीजिए दिए गए हों, कुछ क्वेश्चन उदाहरण में दिए गए हैं, तो उसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ जब हम आपको बताएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो जो बुक के एग्जाम्पल में दिया गया उस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहली बात आपको पहचानना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही नहीं समझ में आएगा आपको कि इसमें करना क्या है। इसको हम डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकते थे कि इसको मानते ये मिल जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन को ध्यान दिया तो हमें ये समझ में आ गया कि इसका अगर हम
अवकलन करेंगे तो यहाँ पर तो 6x आएगा, यहाँ तो 5x दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये प्रमेय के रूप में लिखा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपका फार्मूला है, जब यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाए, इसके पहले वाला भी तो क्वेश्चन मिला था, उसको हम क्यों नहीं सॉल्व किए थे, ये भी डाउट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पर 4x+1, यहाँ भी तो ये p/q के रूप में इस टाइप से यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ तो हम दूसरे तरीके से नहीं सॉल्व किए। क्यों नहीं सॉल्व किए? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम इसको मानते, इसका उकलन करते, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया था, इसीलिए हम उस टाइप से इसको सॉल्व नहीं करेंगे जैसे अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व किए। उस टाइप से भी अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तभी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, उसमें लेंथी मेथड लगाने की क्या ज़रूरत है, आप बता सकते हैं? तो इसीलिए फ्रेंड्स चलिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप क्या है ये समझिए। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिल गया, आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर लिखा है इसको ऐसे लिख देना है 5x-2, कुछ इस टाइप से आपने लिख दिया। यहाँ पर आपको a लिखना है, ये a लिखेंगे, d/dx लिखेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, 3x² + 2x +1 हो गया, ये हो गया। प्लस बी लिखेंगे, ए और बी क्या है यहाँ पर, ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, मतलब माने हैं ए और बी, एम एन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ए बी हम यहाँ पर माने हुए हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5x-2। अभी इसको आप समझते चलिए, खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ए है तो ए लिखिए, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x होगा, और यहाँ पर इसका करेंगे तो +2 हो जाएगा, इतना ही होगा, प्लस बी हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके गुणांकों की तुलना करेंगे। तो कैसे करेंगे ये समझिए। कांस्टेंट को कांस्टेंट से फ्रेंड्स कंपेयर करेंगे, और यक्स के गुणांक को यक्स से करेंगे। तो यहाँ तो अभी इसको हमें और सॉल्व करने की आवश्यकता है। 5x-2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6ax हो जाएगा, और यहाँ पर +2a, और यहाँ पर +b, कुछ इस टाइप से हुआ यहाँ पर। तो इसको अगर हम देखें तो यक्स के गुणांक में क्या लिखा है, 6a लिखा है, यहाँ पर क्या है 5 है यक्स के गुणांक में, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के गुणांक से तुलना करने पर। देखिए फ्रेंड्स, चाहते तो हम इसको अलग पेज में भी बता सकते थे, लेकिन हम ये मानते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन लेकर हम उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई और एग्जांपल लेकर समझते तो हो सकता है उतना ना समझ में आता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 मिनट, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के गुणांक से तुलना करने पर, तो यक्स का गुणांक क्या है, 5 है, और यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, 6a है। यक्स का गुणांक केवल देखना है, ये हो गया। तो अगर ए का मान देखें तो यहाँ पर 5/6 हमें मिल चुका है। ए का मान यहाँ पर क्या मिला है, 5/6। अगर कांस्टेंट की कंपेयर करें तो यहाँ पर 2a + b इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, -2 है। ए का मान क्या है, 5/6 है, तो 2 × 5/6 + b हो जाएगा इक्वल टू -2। तो इससे देखें तो यहाँ पर 5/3, बी का मान अगर आप देखना चाहते हैं तो -2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना आया था फ्रेंड्स, 5/3, तो यहाँ पे इधर आएगा तो -5/3 हो जाएगा, ये इतना हो गया। बी का मान यहाँ पर हम इसको निकालना चाहते हैं, तो बी का मान आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6, ये -6 और -5, तो -11/3, ये हो गया। ए का मान कितना है, 5/6, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये मान आ चुका है। अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर ऐसा हम ये सब यहाँ पर कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए किए हैं कि यहाँ पर 5x-2 के बराबर क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे 5x-2 के बराबर में ये दिया गया है, तो 5x-2 के स्थान पर हमें इसको लिखना है, तो a और b का मान ज्ञात होगा तभी तो लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर a और b का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 मिनट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अगर मान रखें तो यहाँ पर 5x-2 इक्वल टू ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो ए के स्थान पर लिखेंगे 5/6, और यहाँ पर हो गया 6x + 2,
ये इतना हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -11/3। कुल मिलाकर जहाँ पर ये लिखा है हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर इतना है। 5x-2 के स्थान पर इसके बराबर में क्या दिया गया, यही दिया गया है, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो वहाँ पर उसके स्थान पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं 5/6 हो गया, यहाँ पर 6x+2, यहाँ पर कुछ इस टाइप से था, और यहाँ पर लिखा था -11/3। ये हो गया। बटे में जो आपका क्वेश्चन दिया गया था उसको आप लिख लीजिए। क्या लिखा था, 3x² + 2x + 1। यहाँ पर ये इतना ही दिया गया। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका रूट में नहीं था, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसको आप अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 5/6 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 6x+2 बटे में 3x² + 2x + 1। सभी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इसका नॉलेज होगा तब। यहाँ पर ये इतना हो गया, बटे में ये क्या है, इसको लिखेंगे 3x² + 2x + 1, यहाँ पर dx। देखिए ये इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, पूर्ण वर्ग। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो उससे क्या मतलब है, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, चाहे आप इसको पहले सॉल्व करिए चाहे इसको। तो यहाँ पर हम इसको मानकर सॉल्व करते हैं पहले। तो लिखेंगे माना 3x²। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x² + 2x + 1 = t। अभी हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, लेकिन जैसे ही 2-3 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो आपको क्या करना है, केवल ध्यान देना है यहाँ पर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 6x + 2 हो जाएगा, लिखेंगे dx = dt। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा dt, और यहाँ पर 1/t। ये इतना हो गया -11/3 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर इसके x² के गुणांक में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x² प्लस, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब 3 तो इस कॉमन लिए हैं तो पूरे से 3 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर हम बटे में 3 कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उतना ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पर 2/3 + 1/3, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन चुका है, लिखेंगे dx। अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6, एक मिनट सॉल्व ही कर लेते हैं। 5/6 हो गया, 1/t का क्या होगा, log t, ये -11/3। अब इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे dx/, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पर देखिए x², इसको इस टाइप से ब्रेकर लगाते हैं, x² + 2/3x हो जाएगा +1/3, इसके आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे -1/3 का होल स्क्वायर। इतना ही तो होगा, इसका अगर आधा यहाँ पर करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो हमें लिखना नहीं है इसको। तो यहाँ से ये इतना आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6 log t, ये हो गया -11/3 dx/, ये देखिए ये कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस में है, इसका मतलब x + 1/3 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। ये और ये इतना यहाँ पर इसको लिख दिया, और यहाँ पर बचेगा क्या, +1/3, और यहाँ पर -1/9, ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, -5/6 log, यहाँ पर लिखेंगे t, तो -11/9, इसको थोड़ा सा आगे आप सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ पर सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 9/27 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 माइनस, ये हो गया। एक मिनट, यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पे 9 में से 3 गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 27, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 3 दूना 6, 3 9 27, यहाँ पर 2/9, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/9, इसको नहीं लिखना। यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आया है, 2/9,
2/9 हो गया। ये प्लस में आएगा कि माइनस में, तो देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 प्लस में आएगा आपका, ये हो गया। इसे हमें किसके रूप में लिखना है, स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पर, तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, log t -11/9 ये इतना हो गया। लिखेंगे dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, लिखेंगे प्लस 2 को क्या लिखेंगे √2, 9 को क्या लिखेंगे 3, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5/6 हो जाएगा। log t के स्थान पर क्या माने हैं उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो लिखेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये इतना हो गया। यहाँ पर क्या आया है -11/9, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से आया है dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट लगा है, एक मिनट यहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं रूट है कि नहीं। रूट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो लिखा है x² प्लस a² के रूप में लिखा है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये इतना हो गया -11/9। अब यहाँ पर tan इनवर्स में क्या होता है, 1/a होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/a कितना दिया है √2/3, 1/a tan इनवर्स x/a, मतलब कि x प्लस 1/3 अपॉन a मतलब √2/3, ये इतना हो गया। अब इसी को सॉल्व करिए तो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये इतना हो गया -11/9 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर बचेगा √2 tan इनवर्स, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा √2/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पर -11/3 √2 tan इनवर्स ये कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर 3x प्लस 1/√2, ये इतना हो गया प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।